नमस्कार। देखिए, बिग बॉस 19 के एपिसोड का पहला डे चला और नीलम गिरी बड़ा डरी सहमी सी लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलम गिरी जो है वो बिग बॉस घर के लिए नहीं बनी है, बड़ा गलत जगह जा चुकी है नीलम गिरी। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से नीलम गिरी जो है वो बिग बॉस हाउस के अंदर नहीं जाना चाहिए था नीलम गिरी को, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर तीन खास लोग मुझे लगे हैं। एक उत्तर प्रदेश से हैं, मृदुल तिवारी, और उत्तर प्रदेश के भले रहने वाले हैं लेकिन हरियाणा वाले भी, यूपी वाले भी और अलग अलग स्टेट वाले भी मृदुल तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है भाई साहब का, बहुत ज़्यादा वोट मिलता है मृदुल तिवारी को। तो मृदुल तिवारी जो है, एक तो हो गए उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से हो गई नीलम गिरी, ठीक है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी है। और एक है भाई साहब झारखंड से जिशान कादरी, ठीक है, यूपी बिहार झारखंड तीनों जगह से कंटेस्टेंट्स गए हुए हैं। अब जिशान कादरी जो है ये वही हैं जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी को लिखे भी हैं, क्योंकि वासेपुर के ही रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में डेफिनेट का किरदार भी यही भाई साहब निभाए थे। ये बड़ा कॉन्फिडेंट हैं, मतलब जैसा होना चाहिए बिग बॉस में उस तरीके का इनका हाव भाव है। ये अंग्रेजी भी बढ़िया बोल लेते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी क्या बोलने वाला ही सिर्फ तेज होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अंग्रेजी भले नहीं जानता हूं लेकिन इन लोगों से कम हो क्या, ये होना चाहिए। लेकिन नीलम गिरी के अंदर यही कमी है। नीलम गिरी डरी सहमी रहती है, वो कहती है, और इसी वजह से नीलम गिरी इस घर से बाहर निकलने वाली थी भाई, इसी वजह से बच गई। हुआ क्या, देखिए एपिसोड पहला दिन स्टार्ट होता है। बिग बॉस का कहना होता है कि बिग बॉस के घर में टोटल 15 ही बेड है, लेकिन कंटेस्टेंट्स हैं टोटल 16, एक एक्स्ट्रा। अब तमाम घर वाले मिल करके ये फैसला लें, एक एक वोट करें कि आप किसको इस घर से बाहर निकालना चाहते हो, किसको इस घर का आप नहीं समझते हो और क्या है रीजन। सब लोग वोट करो। मालूम है लगभग मतलब 6 वोट मिल चुका था नीलम गिरी को। 15 लोगों में से 6 वोट नीलम गिरी को मिल गया था। कारण क्या था, सबका यही कहना था कि ये किसी से बात नहीं करती है, कुछ बोलती नहीं है, मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ, ठीक है ये। लेकिन नीलम गिरी से भी ज़्यादा वोट लेने वाली एक लड़की वहाँ पर थी, जिसका नाम क्या है भाई साहब, जिसका नाम है फरहाना भट्ट, ठीक है। तो फिर इसीलिए नीलम गिरी वहाँ पर बच गई। अब नीलम गिरी इतनी नासमझ है कि लास्ट वोट जो कर रहा था उसने बोला कि नीलम जी आप अभी भी संभल जाइए, अगर फरहाना भट्ट नहीं रहती ऑप्शन में तो आप इस घर से बाहर निकल जाते। नीलम गिरी समझ नहीं पाई। नीलम गिरी सोची मैं कम बोल रही थी तो मैं निकलने वाली थी, क्यों ना मैं यहीं से बोलना शुरू कर दूं। और नीलम गिरी जो है वो पूरा चिल्लाने लगी उसके ऊपर। उस बंदे का नाम मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वो भी मुझे बड़ा इरिटेट करने वाला बंदा लगा, वो सही नहीं लगा यार, वो मतलब बकवास लग रहा मुझे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती का लड़ाई करना चाह रहा है। वहाँ पे नाम है बसीर अली, ठीक है। तो बसीर अली ने लास्ट वोट किया था नीलम गिरी को, और नीलम गिरी को समझाया था कि नीलम जी आप अभी भी संभल जाइए, अगर यहाँ पर फरहाना नहीं रहती ऑप्शन में तो आप निकल जाती। वो बसीन से ही लड़ गई। क्यों क्यों मैं निकल जाती, क्या ज़्यादा बोलने वाले ही यहाँ रहते हैं। अब उसको ये समझ में नहीं आया नीलम गिरी को कि ये सही कह रहा है। सारे लोग अभी फरहाना के जगह नीलम गिरी को वोट करने वाले थे, क्योंकि सबसे कम वही दोनों बोल रहे थे। खैर, फरहाना को वहां से निकाला गया, लेकिन फरहाना फिर भी बिग बॉस के घर से बाहर नहीं गई। एक सीक्रेट रूम में बिग बॉस ने फरहाना को रखा हुआ है, वहां से 24 घंटे वो नज़र रख रही है कि घर वाले क्या कर रहे हैं। फरहाना जब चली गई तो उसके बारे में घर वाले क्या क्या कह रहे हैं ये वो देख रही है। बाद में बिग बॉस जो है फरहाना को अंदर भेज देंगे और फिर होगी घमासान जो है वो लड़ाई, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे 2 लोग यहाँ पर ज़्यादा पकाऊ लग रहे हैं। एक तो ये अरमान मलिक का भाई है वो, और एक और है, और ये दूसरा वाला कौन है तो आपको मैं बता दूँ, इसका नाम क्या है यार, तानिया करके कुछ है। पूरा नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ तानिया का, ठीक है।
तान्या मित्तल ये अपने आप को महारानी समझती है, कहती है मैं घर पे भी सिक्योरिटी लेके चलता हूँ, मेरे दादा परदादा सब लोगों ने गार्ड रखा था, तो मुझे तुम लोग बॉस बोलो, ठीक है। और वो ज़बरदस्ती कहीं कहीं पर घुसना चाहती है, ज़बरदस्ती, लगता भी है कि ज़बरदस्ती है, ठीक है। और वो थोड़ा सा जो है वो इरिटेट करती है। और एक तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये भी इरिटेट करता है बसीर अली, ठीक है। और अमाल मलिक जो है वो भी बड़ा अपने आप को वीआईपी समझता है, क्योंकि जब वो बिग बॉस के घर के अंदर गया था तो अमाल मलिक से 2 बार या 3 बार पूछा मृदुल तिवारी ने कि भाई आप लास्ट हो, आप लास्ट हो, लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया यार। जबकि मृदुल तिवारी के सामने भाई साहब वो कहीं नहीं टिकेगा भाई, वोट बैंक मृदुल तिवारी के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ फिलहाल बिग बॉस के घर में चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में नीलमगिरी अपने आप में सुधार करे, क्योंकि अब झटका जो है वो लग चुका है कि यहाँ पर कम बोलेंगे। लेकिन नीलमगिरी ने गलत इंसान का साथ चुन लिया, वही बसीर अली। वहाँ पे लड़ाई हुआ, उसके बाद वहाँ से निकल के बोली अच्छा तुम मेरे दोस्त हो ना, क्योंकि बसीर अली से लड़ाई होने के बाद उसको लगा ये और ना लड़ ले मेरे से, उसी से दोस्ती कर ली। लेकिन बसीर अली जो है वो ज़बरदस्ती का लड़ाई यहाँ पर, आपको बता दो एक खुनिका, आप जानते होंगे इनको, खुनिका जी को, ये बॉलीवुड की बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, सीरियल वगैरह में काम करती है। तो इनसे जो है वो ज़बरदस्ती का बसीर अली ज़बरदस्ती लड़ाई किया, फिर भी जो है नीलमगिरी बसीर अली से दोस्ती करके बैठी हुई है, बातचीत तो फिर भी किसी से नहीं कर रही है। तो गलत, जो कि सबसे गलत दिखने वाला है टीवी में, उसके साथ में नीलमगिरी दोस्ती कर चुकी है। नीलमगिरी का अपना कोई भी ओपिनियन नहीं है वहाँ पर अभी तक, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे कहाँ पर बोलना चाहिए, उसे कहीं नहीं बोलना है, उसे चुप रहना है। तो मुझे इसीलिए तो मैं चौंक गया था कि नीलमगिरी को आखिर बिग बॉस में कैसे बुला लिया। नीलमगिरी का कहीं कुछ लफड़ा भी नहीं हुआ, कहीं पर ज़्यादा बोलते हुए भी नहीं देखी गई है, कोई खास इंटरव्यू भी नहीं है, बस ऐसे ही कैसे बुला लिया। क्योंकि बिग बॉस में अधिकतर जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना भाई साहब, लफड़ा करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है। तो नीलमगिरी बिग बॉस मटेरियल एक्चुअली में मुझे लगती ही नहीं है, फिर भी गई है, हो सकता है वहाँ जाने के बाद कुछ सुधार हो जाए। वो कहती है नीलमगिरी कि मैं यहाँ पर सब थोड़े ज़्यादा फैंसी लोग हैं, मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रही हूँ और मेरा ऐसा दोस्त सर्कल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। तो यही तो बात है, कॉन्फिडेंस की कमी है नीलमगिरी के अंदर, बाकी क्या होता है पता नहीं, देखते हैं। लेकिन फिलहाल आप अगर ये बिग बॉस देख रहे हैं तो क्या मेरे बात से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ महेश पांडे व्लॉग पे शायद, ठीक है। अगर व्लॉग चैनल पे आप लोग इसको देख रहे हैं तो ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। और इसी पे जो है वो मैं रोज़ एक वीडियो बिग बॉस का आपको दूंगा, ठीक है। रोज़ रात को देखूंगा और उसे जो है फिर मैं अपलोड करूंगा, या तो मॉर्निंग में या तो आधी रात को अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं महेश पांडे और आप लोग देख रहे थे महेश पांडे का ये नया वाला चैनल, व्लॉग चैनल। थैंक यू, महेश पांडे व्लॉग।